नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, वहां पर मैंने आपको पिवट टेबल के बारे में बताया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी हम पिवट टेबल के कुछ ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं एक्सेल सीट पर और वहाँ पिवट टेबल के कुछ और ऑप्शन को जानते हैं। तो ये मेरी एक्सेल की सीट है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। ये डेटाबेस मेरी पिछली वीडियो में भी था। तो मान लीजिए जो आपका ये टेबल है, इसको आप पिवट टेबल में लाना चाहते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था किस प्रकार से हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। उसके लिए आप अपने रिबन पे जाएंगे और इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे देखेंगे आप, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पिवट टेबल। तो आप पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक पिवट टेबल का और एक पिवट चार्ट का। चार्ट की बात हम बाद में करेंगे। आप पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो अपनी टेबल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली जो हमारी टेबल है। अब यहाँ देखेंगे आप न्यू वर्कशीट करके ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब कि आप न्यू वर्कशीट पर पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जो आपकी वर्कशीट अभी आ रही है इस पर ही पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं। तो मैं नई वर्कशीट पे जाना चाहूँगा, ओके करूँगा। तो यहाँ पर ये पिवट टेबल आ गई है। इतना तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था। साथ ही साथ मैंने आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में बताया था कि ये क्या होता है। फिर बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है तो वो समझ लें दोबारा से। तो यहाँ पर ये फील्ड लिस्ट आ रही है। यहाँ पर जो भी आपके हेडर हैं यानी कि आपका टाइटल है वो यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर एरिया विलो में आपको मैंने डिफ़ॉल्ट फिल्टर के बारे में बता दिया था, रो लेवल्स और कॉलम लेवल्स के बारे में बता दिया था। अब हम बात करेंगे वैल्यू। तो सपोज दैट जैसे कि मैंने यहाँ पर सेल्समैन पे क्लिक किया तो ये सेल्समैन यहाँ पर आ गया है, ओके। और लोकेशन भी यहाँ पर आ गया है। अब जब नोकिया पे क्लिक किया तो नोकिया मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे जिस तरह से मैंने ये लिया है उसी प्रकार से यहाँ पर टेबल भी क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, सेल्समैन को फिल्टर कराता हूँ, ओके। तो आप देखेंगे सेल्समैन फिल्टर होके आ गया है, लोकेशन यहाँ पर आ रहा है। अब आप लोकेशन को भी फिल्टर करना चाहें तो लोकेशन को भी फिल्टर करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है। और सेल्समैन को आप चाहें तो यहाँ पर रख लीजिए। हाँ, अब ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर लोकेशन के अनुसार यहाँ पर दे रहा है। अब आपको लोकेशन के अनुसार देखना है कि ईस्ट में कितने मोबाइल सेल हुए हैं नोकिया के, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैं सिखाने वाला हूँ वो है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो नोकिया मोबाइल जितने भी ईस्ट लोकेशन पर आ रहे हैं वो 126 आ रहे हैं। कहने का मतलब कि वैल्यू ने क्या किया, यहाँ पर इन यूनिट्स को सम कर दिया है। अब यहाँ सम किया है। अब नेक्स्ट मैं सैमसंग लेता हूँ तो आप देखेंगे सैमसंग भी यहाँ पर आ गया है और वो वैल्यू में आ गया है। अब मैं यहाँ पर सम नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ और कराना चाहता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर एवरेज कितना रहा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने वैल्यू में जाएंगे और जो आपने जिसका आपको एवरेज देखना है उस पर आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, मतलब कि इसी को आप यहाँ पर मूव करा सकते हैं। मूव टू रो लेवल में भी करा सकते हैं, कॉलम में भी करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिमूव फील्ड, मतलब अगर रिमूव कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देखेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा सम होके आता है। तो आप एवरेज पे साइन लगाएंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर एवरेज आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि प्रत्येक बंदे ने 21 मोबाइल सेल किए हैं। ये इसका एवरेज निकल के आ गया। अब आपको यदि काउंट कराना है कितने लोग हैं यहाँ पर, ऐसे कि अभी तो आप गिन सकते हो। अगर लिस्ट काफ़ी लंबी होती है तो आपको काउंट कराना होता तो आप क्या करते। तो चलो मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं LG पर साइन लगाता हूँ और यहाँ पर मैं जो LG आ रहा है आप यहाँ देखेंगे। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको रिबन को हटा देता हूँ। रिबन को उठाने के लिए आप Ctrl+F1 करेंगे, हिडन हो जाएगा, ओके। तो अब ये बड़े रूप में आ रहा है। आप चाहे तो इसको भी बड़ा कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, उसको खींच के जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो अब मैं आऊँगा LG पर, यहाँ पर इसके एरो पर और वैल्यू सेटिंग पर। अब मुझे काउंट कराना तो काउंट को सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो यहाँ पर काउंट हो गया, आ गया 1 1 1 1 1, तो टोटल 5 आ गया ना। इसी प्रकार से आपको देखना है कि किस बंदे ने सबसे ज़्यादा नोकिया मोबाइल सेल किए हैं, यानी कि मैक्सिमम
किसने किया है, तो वो भी देख सकते हो। तो वो मैं HTC मोबाइल के साथ करूँगा। तो यहाँ पर HTC मोबाइल के लिए यहाँ पर HTC मोबाइल पे जाएंगे और फिर उसी ऑप्शन पे जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग पर, और यहाँ पर आप मैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ मैक्स कर लिया तो मैक्स भी आ गया है। मैक्स कौन है? 40, मतलब 40 यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये प्रवीण जो है उसने 40 मोबाइल HTC के सेल किए हैं सबसे ज़्यादा। आप ये फॉर्मूला किसी के साथ भी लगा सकते हैं। आप अगर मिनिमम देखना चाहते हैं कि सबसे कम किस सेल्समैन ने मोबाइल सेल किया है एप्पल का, तो आप एप्पल पर साइन लगाइए और फिर यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा और फिर यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर मिनी को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो यहाँ पर 21 शो हो रहा है। 21 किसका है यहाँ देख लेंगे, हाशिम का। ओके, तो आप इसी प्रकार से यहाँ पर जो फील्ड सेटिंग आ रही है आपकी, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं और भी बहुत से फॉर्मूले आ रहे हैं, उनके हिसाब से आप यहाँ पर अपनी टेबल में सर्च कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू पर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आज मैं इतना ही सिखाऊंगा आपको। अगर हमारी पिछली वीडियो देखनी है तो हमारे YouTube चैनल www.youtube.com/learnbyboss जाकर हमें देख सकते हैं। अगर हमसे कुछ पूछना है तो ask.learnbyboss.com पे जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें मैं आपको पीवी टेबल के कुछ और ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।